हेलो स्टूडेंट। आज की अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन देखने जा रहे हैं कि जो 11th क्लास का जो 5th चैप्टर है मदर्स डे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि जे.बी. प्रिस्टले द्वारा लिखा गया है। आइए अपन इसका थोड़ा सा रीड करते हैं और देखते हैं। द फॉलोइंग प्ले, अपन कह सकते हैं कि एक प्ले है, नाटक है, इज ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मदर इन अ फैमिली। एक चित्रण है जो कि एक माँ की जो स्थिति होती है परिवार के अंदर उसको दर्शाता है। लेट्स रीड टू सी हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट व्हेन शी ट्राई टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। कि किस प्रकार मिसेस पियर्सन की जो फैमिली है वो एक्ट करती है, व्यवहार करती है जब वो अपने खुद के अधिकारों के लिए खड़ी हो जाती हैं। स्टूडेंट, मिसेस पियर्सन के बारे में बता रखा है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मदर्स डे सेलिब्रेशन होगा वगैरह होगा, कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बताया गया कि किस प्रकार एक जो घर की लेडी है उसने अपने अधिकारों को क्या किया है, प्राप्त किया है। जिसे घर में कोई नहीं समझता था, आज उसको सब समझने लग गए हैं। देख स्टूडेंट, सबसे पहले बता दूं कैरेक्टर्स कौन कौन है। मिसेस एनी पियर्सन एक महिला है, घर की मुखिया जिसे कहते हैं अपन। उसका जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट वन देखेंगे डोरिस पियर्सन है जो कि उसकी बेटी है। सिरिल पियर्सन है जो कि बेटा है। और मिसेस फिजरल। मिसेस फिजरल जो है वो मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है, पड़ोस में ही रहती है। और वो कोई ज़्यादा कोई ख़ास पर्सनालिटी वाली नहीं है, एक सिनिस्टर पर्सनालिटी वाली लेडी है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन्स हाउस। ये जो एक्शन है, घटनाएं हैं, वो घटित होती हैं मिसेस पियर्सन का जो लिविंग रूम है वहाँ। और स्टूडेंट जो कि कहाँ है, इन ए लंदन सबर्ब, बोले लंदन के एक उपनगर में स्थित है। स्टूडेंट टाइम जो है प्रेजेंट का है। अपन देख रहे हैं कि प्रेजेंट के अंदर कौन सा जो सीन फर्स्ट स्टार्ट होने वाला अपना, द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन्स फैमिली। पियर्सन्स फैमिली का लिविंग रूम है। आफ्टरनून का टाइम है स्टूडेंट। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, पूरी तरह एकदम आरामदायक तरीके से फर्निश्ड रूम है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटेच्ड विला। तो सेमी डिटेच्ड विलाज होते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, उस प्रकार का ये लिविंग रूम जो होते हैं उनके अंदर वैसा है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड। अगर आवश्यकता होती तो केवल एक ही दरवाज़ा क्या किया जाता, यूज़ किया जा सकता था। बट इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन ये ठीक था इस घर में, इसके दो दरवाजे थे। वन ऑफ लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर। एक जो लेफ्ट के अंदर था वो डायरेक्ट फ्रंट डोर की तरफ जाता था। एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन राइट वॉल, जो कि दूसरा वाला राइट की वॉल में था, लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। किचन की तरफ जाता और पीछे के दरवाजे की तरफ जाता। देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडोज़, और हो सकते हैं वहाँ मसलिन के जो कवर वाले विंडोज़ थे वो भी हो सकते हैं। इन द लेफ्ट वॉल के अंदर पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और संभवतः एक राइट वॉल के अंदर भी हो सकता है। द फायरप्लेस इज एज्यूम टू बी द फोर्थ वॉल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो फोर्थ वॉल है वो भी कहाँ हो सकती है, फायर वॉल में, सॉरी जो फोर्थ वॉल के अंदर है फायरप्लेस हो सकता है, जिसे चिमनी के लिए अपन कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, देयर इज अ सेटी अप राइट। ठीक सामने की तरफ एक सेटी, बोले तो सोफा था। एक आर्म चेयर डाउन लेफ्ट की तरफ एक आर्म चेयर थी। एंड वन डाउन राइट, और एक ठीक राइट साइड की तरफ थी। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन दियर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। और इसी के ठीक देखिए एक स्मॉल टेबल पड़ी थी विद टू चेयर्स, उसके साथ दो चेयर थी, ऑन दियर साइड ऑफ द स्टैंड्स एट द सेंटर, बिल्कुल बीच में पड़ी थी उसके दोनों तरफ।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, व्हेन द कर्टन्स राइज, जब पर्दे उठते हैं नाटक के लिए, इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली अटम। अटम बोले तो स्टूडेंट जो पतझड़ की ऋतु होती है उसके लिए बोल रहे हैं। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और जो स्टेज है वो शानदार लिट किया हुआ है स्टूडेंट, जो प्रकाशित है उसके लिए कहते हैं। मिसिज पियर्सन एट राइट, राइट साइड में मिसिज जो पियर्सन है वो बैठी हैं, और अपन देखेंगे स्टूडेंट एंड मिसिज फिजरल एट द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में कौन बैठी है, मिसिज फिजरल, आर सीटिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं। एट स्मॉल टेबल, छोटी टेबल पर, ऑन विच आर 2 टी कप्स, और उसके ऊपर 2 टी कप्स हैं स्टूडेंट, आगे दिखाएंगे अपन आपको कि कैसे 2 टी कप्स पड़े हैं। एंड सॉसर, एक तस्तरी पड़ी है, प्लेट पड़ी है। एंड द कार्ड्स विद विच मिसिज फिजरल हैज़ बीन टेलिंग मिसिज पियर्सन्स फॉर्चून, और कुछ कार्ड्स पड़े हैं जिनके माध्यम से मिसिज फिजरल जो हैं मिसिज पियर्सन का क्या बताएगी, फ्यूचर को बताएगी, फॉर्चून भाग्य को बताएगी। मिसिज पियर्सन इज प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसिज जो पियर्सन है वो एक प्लीजेंट खुश महिला है, लेकिन थोड़ी चिंतित दिखाई देती हैं अपने 40 वर्ष की उम्र के अंदर। स्टूडेंट 40s का मतलब होता 40। मिसिज फिजरल इज ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। मिसिज फिजरल जो है ओल्डर, बूढ़ी हैं, थोड़ी हैवियर, शरीर में भारी हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, थोड़ी मजबूत है, और जो पर्सनैलिटी है उसकी सिनिस्टर है, बोले तो कह सकते हैं अपन लोग कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता उसकी पर्सनैलिटी को, ख़राब पर्सनैलिटी है। सी इज स्मोकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। और देखिए स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों की दोनों जो अपनी शार्पली जो कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस हैं उनके अंदर मिसिज वो कह रही हैं, मिसिज पियर्सन्स स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉफ्ट ऑफ टोन, वो तो एक अपनी तेज़ आवाज़ में कहती है, लेकिन मिसिज पियर्सन जो है अपनी लाइट फ्लरिड आवाज़ के अंदर कहती, दुबली पतली आवाज़ में, विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, एंड मिसिज फिजरल विद अ डीप वॉइस। और मिसिज फिजरल जो है एक डीप वॉइस के अंदर कहती हैं रेदर आयरिश परहैप्स, और शायद वो आयरिश हो सकती है, आइलैंड की जो आवाज़ होती है, जो वॉइस भाषा होती है वो हो सकती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब अपना जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। मिसिज फिजरल बोलती हैं कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड को कलेक्ट करते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, बस यही है जो मैं तुम्हें कह सकती हूँ। मिसिज पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, तुम्हारा भी हो सकता है एक अच्छा भाग्य, कुड बी अ बैड वन, और एक बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब पूरा का पूरा तुम पर डिपेंड करता है। मेक अप योर माइंड, तुम्हारा माइंड बनाओ, विचार बनाओ, एंड देयर इट इज़, और यही है। देखिए पियर्सन क्या कहती हैं, यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद तुम्हारा। मिसिज फिजरल कहती हैं आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात होगी कि एक जो वास्तविक जो फॉर्चून टेलर है, भविष्यवेता, भाग्य बताने वाली जो है मेरे पास में ही रहती है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये भी सीख रखा है ईस्ट से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मिसेस फिजरल कहती हैं आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया है। 12 ईयर्स, 12 वर्षों में। आई हैड ऑफ इट, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, मेरा जो पुराना लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था उसके माध्यम से। ही लर्नड अ लॉट, उसने बहुत कुछ सिखाया। एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, और मैं थोड़ा ज़्यादा सीखी उससे, जितना उसने सिखाया उससे ज़्यादा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या तुमने अब तुम्हारा विचार बना लिया है।
मिसिस पियर्सन, डियर, तुमने विचार बना लिया? पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, एक बार के लिए तुम्हारे जो फुट हैं उनको नीचे रखो। बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन, और तुम्हारी खुद की मिस्ट्रेस बन जाओ, घर की मालकिन बन जाओ। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और तुम्हारे खुद के परिवार की क्या बन जाओ? बॉस बन जाओ। तभी मिसेस पियर्सन कहती है, स्माइलिंग स्माइलिंग करते हुए, एक जो अपोलोजेटिकली जो मैनर होता है, बोले तो एक कृतज्ञ सा उसके अंदर बोलती है, दैट्स ईजियर सैड देन डन। हाँ, ये कहने को तो क्या है, सरल है, करने की बात है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, हालांकि वो मेरे बारे में सोचे या न सोचे, चाहे सेल्फिश हो जाए। दैट डोंट मीन टू बी, इसका मतलब ये नहीं है। आगे वो रुक जाती है। मिसेस फिजरल कहती है, कटिंग इन, बात को काटते हुए, मैं नॉट, हो सकता है ऐसा ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि उनके लिए ठीक होगा अगर वो सीख जाते हैं तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करना। मिसेस पियर्सन कहती है, यस आई सपोज इट वुड बी इन ए वे, हो सकता है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हो जाए एक प्रकार से। मिसेस फिजरल कहती है, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है एट ऑल, आखिरकार हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि कौन सबसे ज़्यादा ख़राब कर रहा है। ग्रॉन मैन, एक सबसे बड़ा जो विकसित व्यक्ति है वो, लेड लड़का या गर्ल्स, नो बडी, कोई नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड, तुम सोचती होगी कि उनके लिए अच्छा होगा। व्हेन यू रन आफ्टर देम, और तुम उनसे चली जाओगी, उनके पास से चली जाओगी, मर जाओगी, या कह देगी ऑल टाइम के लिए, पूरे समय के लिए। टेक दियर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट, मानो कि तुम सर्वेंट हो, उस प्रकार उनका कहना करती हो, काम करती हो। इन द हाउस, घर के अंदर। स्टे एट होम, घर पर रुकते हुए। एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्फ, प्रत्येक रात्रि को जब वो अपने आप को इंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं, प्रत्येक रात्रि को। नेवर इन ऑल योर लाइफ, ऐसा तुम्हारे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। इट इज़ द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये उसी प्रकार तुम्हें ख़राब कर रही है जिस प्रकार उनको कर रही है। हस्बैंड्स, पति को ख़राब करती है, सन्स, बेटों को ख़राब करती है, डॉटर्स को ख़राब करती है। शुड बी टेकिंग नोटिस, इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑफ वाइव्स एंड मदर्स एंड नॉट गिविंग देम ऑर्डर, कि पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए, माँओं का ध्यान, माताओं का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए। ट्रीटिंग देम लाइक अ डर्ट, और उनके साथ जो है डर्ट, गंदगी के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो, और मुझे मत बताओ कि तुम जानती नहीं। व्हाट आई मीन, क्या मैं कह रही हूँ जो। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जो तुमने बताया है। मिसेस पियर्सन कहती है, ड्यूबियसली, संदेहपूर्वक होते हुए, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं एक हिंट छोड़ती हूँ। फिजरल कहती है, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन, ये एक हिंट से ज़्यादा है मिसेस पियर्सन, जिसकी तुम्हारे परिवार को आवश्यकता है। मिसेस पियर्सन कहती है संदेह भरी, आई सपोज इट इज़, कि मैं ऐसी सोचती हूँ कि हो सकता है ऐसा हो जाए। बट आई डू हैट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन मैं नफ़रत करती हूँ किसी भी प्रकार की जो अनप्लीजेंटनेस है उससे। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बहुत कठिन है कि कहाँ से शुरू किया जाए। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ, लेकिन जैसे तैसे करके मैं कोशिश करती हूँ मेरा माइंड बनाने की, किस प्रकार उनको इस प्रकार से मैं राहत पाऊँ उसके लिए। आई डू नॉट नो हाउ टू बिगिन, मैं नहीं जानती कैसे शुरू करें।
सी ग्लेंसेज एट हर वॉच, वह अपनी घड़ी की तरफ देखती हैं। एट ए क्लॉक, और घंटे की तरफ जो दीवार घड़ी उसकी तरफ देखती हैं। गुड ग्रेसियस, बहुत ही शानदार। लुक एट द टाइम, घड़ी की तरफ देखो। नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। एंड दे विल बी होम एनी टाइम, और किसी भी समय घर पर आ सकते हैं। घर पर कौन आ सकते हैं? बेटी, बेटा और जो पति हैं वो। प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और संभवतः उनमें से सब जल्दीबाजी में होंगे वापस घर जाने के लिए। तो स्टूडेंट अपना जो पेज नंबर 35 है उसकी रीडिंग अपन कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।